बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को सर्व भाई बहनों की बाबा को बहुत दिल की याद प्यार दिया। याद प्यार देते बाबा ने आज वतन में एक बहुत अच्छा दृश्य मर्ज किया। बाबा ने दृश्य दिखाया, पहले भक्ति का दृश्य दिखाया। बाबा ने कहा कि अभी विशेष भक्ति का भी बहुत बोलबाला है। विशेष चैत मास बैसाख मास में कई भारत में त्योहार मनाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। बाबा ने ऐसे दिखाते हुए बाबा ने फिर दृश्य भक्ति का पहले दिखाया। बच्ची भक्ति में देखो क्या करते हैं। दृश्य था बड़ा सुंदर देखने में, कभी बचपन में देखा पर कभी ख्याल में नहीं। तो बाबा ने दिखाया कि बच्ची भक्ति में जब थाली सामने आती है आरती की, तो कई आरती की थाली में कुछ दान दक्षिणा करते हैं, कुछ डालते हैं। और कई भगत बच्चे ऐसे होते हैं डालने के साथ कुछ युक्ति से निकाल भी लेते हैं। कई क्या करते हैं कि 200 रुपया डाला, अब उनको 100 रिटर्न चाहिए तो वो थाली से भी ले लेते हैं। और कई तो गुप्त रीति से दान करते हैं, मुट्ठी बंद करके, फिर देखते नहीं हैं। ऐसे बाबा ने भक्ति का दृश्य दिखाया। तीसरा था कि कई तो आरती के ऊपर हाथ घुमाते हुए मस्तक पर रखते हैं, दिल में रखते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन लेते हैं। बाबा ने कहा उसी प्रकार बाबा भी अपने ब्राह्मण बच्चों में भी कभी कभी यह सीन या दृश्य देखते हैं। बाबा के बच्चे बाबा के घर में आते हैं, भरपूर होकर के जाते हैं। बाबा ने कहा कि बाबा के आगे भी, बाबा के कमरे में बाबा के आगे प्रतिज्ञा भी करते हैं, मन से कहते हैं बच्चे कि बाबा ऐसा नहीं करेंगे, ये छोड़ के जा रहे हैं, ये दान देकर जा रहे हैं। पर बाबा ने कहा कि जैसे अपने अपने स्थान पर, अपनी जगह पर पहुंचते हैं, जो पुराने संस्कार फिर इमर्ज हो जाते हैं, फिर वापस ले लेते हैं। तो बाबा को यह दृश्य बच्चों का देखकर बहुत मन ही मन में हंसी भी आती है कि मेरे बच्चे कितना नादानी में जान करके, पहचान करके बच्चे कार्य कर लेते हैं। बाबा ने कहा भक्ति में भी बड़ी भावना होती है, पर कई ऐसे भगत बच्चे भी ऐसा कार्य करते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा चारों तरफ ये देखते रहते हैं बच्चों के दृश्य। फिर बाबा ने एक और बात बहुत गहरी सुनाई आज। कुछ किसी का एक प्रश्न था, वो प्रश्न नहीं सुनाऊंगी। बाबा ने कहा कि
हमने बाबा को कहा, कईयों का प्रश्न बहुत अनेक उलझन का चल रहा है। बाबा के प्रति भी प्यार है निश्चय, पर फिर भी गुम हो जाते हैं, ऐसे करके कुछ प्रश्न था। बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई। बच्ची बहुत भीड़ है और बहुत भीड़ के अंदर कोई छोटा बच्चा गुम हो गया हो, अपने माँ बाप से बिछुड़ गया हो, सेंसिबल बच्चा होगा, समझदार बच्चा होगा, कोई भी अनजान माँ बाप या कोई भी उसका हाथ पकड़ेगा, जो समझदार बच्चा होगा वह कभी उसको माँ बाप समझकर उसकी उंगली नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उसको अपने माँ बाप की पहचान है। तो बाबा ने कहा कि इसी प्रकार कई बाबा के ब्राह्मण बच्चे भी अनेक दुविधाओं में, अनेक निश्चय है पर थोड़ा सा भी निश्चय डामाडोल होता है, बाप की उंगली छोड़ देते हैं और दूसरी उंगली साथ पकड़ लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि जो परिपक्व बच्चे हैं, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, अचल अडोल बच्चे हैं, जिन बच्चों ने बाबा का हाथ पकड़ा है, साथ रख के चलते हैं, बाबा ने कहा वह कभी बाप की उंगली या बाबा का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा चारों तरफ चक्कर लगाते, बच्चों की बुद्धि की परख, बच्चों के मन के संकल्प के भाव बाबा देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, परखते रहते हैं कि कितना ना बच्चों में विशालता आई है। इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा के घर में बच्चे आए हैं, हर प्रकार से भरपूर संपन्न होकर के जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे गेट के बाहर निकले तो बाबा ने कहा माया भी अंदर में तो बाप बैठे ही है, राम बैठे ही है, पर बाहर में भी माया अनेक रूपों से पकड़ने के लिए भी बैठी है। बाबा ने कहा यही अब समय ब्राह्मण बच्चों के लिए भी आया है, निश्चय की परख, निश्चय के पेपर का। तो बाबा ने आज ये बहुत गहरी बात राज समझाया। इसके बाद फिर बाबा के सन्मुख भोग रखा था। बाबा ने बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया और जिन भी आत्माओं के प्रति भोग था उन आत्माओं को भी बड़े प्यार से मर्ज करते मधुबन का भोग स्वीकार कराया। और बाबा ने सभी ब्राह्मण बच्चों को, सर्व बच्चों को बहुत बहुत दिल की याद प्यार दिया। बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंचा। ओम शांति।